कि जिसे हम झूठी गीता कहते हैं वो कब लिखी गई थी? द्वापर में लिखी गई कि द्वापर के मध्य में लिखी गई कि अंत में लिखी गई? अंत में लिखी गई। द्वापर के आदि में लिखी गई। द्वापर के आदि में सतो प्रधान द्वापर था या तमो प्रधान द्वापर था? है सतो प्रधान था। तो गीता के श्लोक भी सतो प्रधान रहे होंगे या तमो प्रधान रहे होंगे? है सतो प्रधान श्लोक हैं, लेकिन उन सतो प्रधान श्लोकों को बाद में जो मनुष्य पैदा हुए उनके शिष्य, उन्होंने उसमें विकारी बुद्धि होने के कारण उनका निरर्थक अर्थ कर दिया। क्या अर्थ का अनर्थ कर दिया। वो अर्थ का जो अनर्थ हुआ है द्वापर और कलयुग में, वो झूठी गीता हो गई। कीट और कीरो विदेशी विद्वान हुए हैं, उन्होंने रिसर्च की है, रिसर्च करके ये बताया है गीता पहले निरीश्वरवादी कविता थी, बाद में कृष्ण के उपासकों ने उसमें साकार कृष्ण का नाम डाल दिया, जो गीता के श्लोकों से टैली ही नहीं होता है। तो गीता को बाद में तमो प्रधान झूठी बनाया गया या पहले से ही झूठी थी? बाद में तमो प्रधान बनाया गया। जितने भी टीकाकार हुए हैं उन टीकाकारों ने परमात्मा को सर्वव्यापी समझ करके गीता का श्लोक का अर्थ किया। अभी सच्ची बात हमको पता चली है तो हम गीता का अर्थ जो ऐसा होना चाहिए वैसा ही निकाल सकते हैं। पहला ही श्लोक ले लो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव। धर्मों का क्षेत्र कौन सी युग में होता है? हैं? अनेक धर्मों का क्षेत्र, धर्म युद्ध का क्षेत्र, खेत, धर्म युद्ध की स्थली कौन से युग में होती है? हैं? कलयुग के अंत में होती है। उन्होंने द्वापर के अंत में दिखा दिया। तो पहले ही श्लोक से उन्होंने गलती करना शुरू कर दिया। अनेक प्रकार के धर्म जो हैं उनके क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में हर धर्म वाला अपनी अपनी बात खींचे चला जा रहा है। सच्चाई क्या है? क्रिश्चियन धर्म सच्चा है, मुस्लिम धर्म सच्चा है, कुरान सच्ची है, बाइबल सच्ची है। क्या सच्चा है? धम्मपद सच्चा है या गुरु ग्रंथ साहब सच्चा है? किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। युद्ध हो रहा है लगातार। उन धर्मों के आधार पर जो कर्मकांड तैयार किए गए हैं कि ऐसे ऐसे कर्म करना चाहिए। जैसे कोई मुर्दा हो जाता है, शरीर छोड़ जाता है, तो क्रिश्चियन कहते हैं उसे गाड़ देना चाहिए, मुसलमान कहते हैं गाड़ देना चाहिए, पारसी लोग कहते हैं नहीं उसे तालाब के किनारे छोड़ देना चाहिए, हिंदू लोग कहते हैं नहीं उसे आग में जला देना चाहिए। तो ये धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र नहीं हुआ। धर्मों के आधार पर अनेक प्रकार के जो कर्मकांड चले हुए हैं, उन कर्मकांडों के आधार पर सब आपस में लड़ रहे हैं। हिंदुस्तानी आदमी अंग्रेजों के बीच में पहुंच जाए और वहां अपनी रीत रस्म चलाना शुरू कर दे तो टेढ़ी आंख से देखते हैं, कानी आंख से देखते हैं। अंग्रेज अगर हिंदुओं के बीच में आ जाए, हिंदुओं के मोहल्ले में, और वो अपना क्रियाकर्म करना शुरू करें तो हिंदू लोग उनको कानी आंख से देखते हैं। ये अंदर अंदर युद्ध नहीं चल रहा है। धर्मों का युद्ध अलग चल रहा है, धर्मों के आधार पर जो कर्मकांड बनाए हैं उनका युद्ध अलग चल रहा है। और हाँ बोलो। ऑफिस की क्या है, भगवान आया हुआ करने से सब लोग हंस रहे हैं, इसके लिए क्या करना है? भगवान आया हुआ है ऐसे कहने से सब लोग हंस रहे हैं। हाँ, तुम ढोल बजाओगे तो हंसेंगे ना। उसके लिए क्या करना है?
आप युक्तियां बताइए, उनको प्रूफ दीजिए। महाभारत में जो कथाएं बताई हैं, उन कथाओं से वर्तमान स्थिति को टैली करके बताइए। टैली करके बताएंगे तो वो भी मानेंगे। गीता में जो बातें आई हैं, उन बातों को वो तो द्वापर युग में ले गए, आप उन्हें वर्तमान स्थिति से टैली करके बताइए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अरे धर्म के अनेक प्रकार के जो धर्म हैं, उनका युद्ध क्षेत्र कौन सा है? अनेक धर्म होंगे तभी युद्ध होगा, या एक धर्म होगा तभी युद्ध होगा? तो वो अनेक धर्म द्वापर में होते हैं या कलयुग में होते हैं? उनको प्रैक्टिकल बताओगे तो वो मानेंगे क्यों नहीं? धृतराष्ट्र अंधा था, राष्ट्र माने धन संपत्ति, धृत माने धर ली। जिसने सारे राष्ट्र की धन संपत्ति धर के बैठ गया, मेहनत की पसीने की कमाई से धर के बैठ गया या चालाकी से बैठ गया? वो टाटा बिरला कौन हुए? कौन हुए? धृतराष्ट्र हुए। वो धृतराष्ट्र भगवान को नहीं देख पाते, उन्हें अपना वैभव दिखाई पड़ता है। वो धृतराष्ट्र अपनी उंगली के इशारे पर कांग्रेस गवर्नमेंट को चलाते हैं। दुर्योधन दुशासनों को पैसा बांटते हैं, उस पैसे के जोर से वो जीतते हैं, उनका प्रभाव बढ़ता है और उनका राज्य चलता है। अगर वो टाटा बिरला पैसा देना बंद कर दे कांग्रेस को, तो ये कांग्रेस जीत जाएगी? जीतेगी? नहीं जीतेगी। गीता की एक एक बात आज के टाइम पर लागू करके दिखाओ। यहाँ है इस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में धर्म का क्षेत्र, जहाँ धर्मों को लेकर के आपस में लड़ाई हो रही है। धर्मों के आधार पर जो कर्मकांड अपने अपने चल रहे हैं, हिंदू मुर्दे को जलाते हैं, मुसलमान गाड़ते हैं, अलग अलग कर्मकांड है ना। उन कर्मकांडों में सच्चाई कौन सी है? कौन सा कर्मकांड सच्चा है, करने योग्य है, और कौन सा कर्मकांड करने योग्य नहीं है? वो साबित करके दिखाओ। उन धर्मों के आधार पर ये कर्मकांड चल रहे हैं और अनेक प्रकार के कर्मकांड हैं। वो कर्म क्षेत्र है। तो धर्म के क्षेत्र में, उस कर्मकांडों के क्षेत्र में अनेक अनेक धर्मावलंबी मठपंथाधीश आपस में लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। युयुत्सव है, युद्ध करने के लिए तैयार बैठे हैं। सबके अंदर कमजोरी है,
इसलिए मैदान में आकर कोई आमना सामना नहीं करता है। भगवान आता है, वो आकर के सच्ची बात बताता है कि द्वापर में भगवान नहीं आता है। एक तरफ कहते हैं कि सतयुग 16 कला संपूर्ण था शास्त्रों में, और द्वापर 8 कला संपूर्ण होता है। वहां 16 कला संपूर्ण कृष्ण कैसे आ गया? ये बात झूठी है या सच्ची है? झूठी हो गई। कृष्ण द्वापर के अंत में आएगा तो पापी कलयुग स्थापन करके जाएगा, उसे कोई भगवान कहेगा? फिर बताओ, ये धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र ये कलयुग का अंत है। यहां आकर के भगवान राम और कृष्ण के कंबाइंड शरीर में प्रवेश करता है। फिर प्रत्यक्ष होता है। राम और कृष्ण तो कला युक्त देवताएं हैं, कलाओं में बंधे हुए हैं। भगवान तो कलातीत तो होता है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कहा जाता है। कल्प का अंत करने वाला है। बीच में कहां से आ जाएगा? ठोक ठोक के बताओ तो क्यों नहीं मानेंगे? ढोल पीटे भगवान आया हुआ है, भगवान मानो मानो हमारी बात सच्ची है, तो ढोल पीटने से कोई मान जाएगा? लेकिन संदेश देते समय बाबा बोलते हैं दूसरों को संदेश देते समय हाँ 3 शब्द बोलना है, न भगवान आया। हाँ तो एक बार बोल दिया, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ हाँ बोल दो एक बार। हम जो कहना चाहते हैं उसका संक्षिप्त, उसका सार हम आपको 3 शब्दों में बताते हैं। भगवान आया हुआ है, नई दुनिया स्थापन करना है, पुरानी दुनिया का विनाश करने आया हुआ है। एटम बम बन चुके हैं, अब सब का अंत होने वाला है। ये सार हम आपको बताते हैं। इसका डिटेल सुनना हो तो आकर के सुनो, टाइम दो। और धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र माने धर्म युद्ध के क्षेत्र में। तो एक धर्म की बात है या अनेक धर्मों की बात है? धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे समवेता आयुत्सव। युद्ध करने की इच्छा वाले इकट्ठे हुए अनेक प्रकार के धर्मों के क्षेत्र में, और उन धर्मों के क्षेत्र में उन धर्मों के आधार पर जो अलग अलग कर्मकांड बने हुए हैं। जैसे मृत्यु के बाद कोई जलाते हैं, कोई जमीन में गाड़ देते हैं। तो दोनों ही बातें 100% सच्ची हैं, या कोई झूठी भी है, नुकसानदायक भी है, झूठी भी है। तो ऐसे ही अनेक प्रकार के कर्मकांड हैं। हर एक धर्मों के अलग अलग कर्मकांड, और उन कर्मकांडों को लेकर के जो पंडित पुजारी धर्मगुरु हैं वो बहुत लड़ाई लड़ते और लड़ाते हैं। बड़ी बड़ी राजाइयां अलग अलग हो गई। तो बाप कहते हैं इन धर्म के क्षेत्रों में बुद्धि से ये जानना है कि सच्चा धर्म कौन सा है, सच्ची धारणा किसके द्वारा स्थापन हुई। सबसे पुराना जो धर्म है वो सबसे श्रेष्ठ,
बाद में जो धर्म आए वो जितने बाद में आए उतने ही झूठे हैं।